आज मैं आप लोगों से कुछ शेयर करना चाहता हूँ और जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रो होम्योपैथ के ही ऊपर है। तो कुछ दिन पहले एक पेशेंट मेरे पास आई थी, करीब उनका एज 35-40 के आसपास होगा और उनको गॉल ब्लैडर जीबी स्टोन था। तो डॉक्टर ने बताया कि आपको ऑपरेशन करवाना होगा, अन्यथा इसका और दूसरा कोई इलाज नहीं है, ये डाइल्यूट नहीं हो सकता है, ये ख़त्म नहीं हो सकता है मेडिसिन से। तो वो माता मेरे पास आई, जो रिपोर्ट था अल्ट्रासाउंड का वो लेकर के आई और उनको असहनीय पेन रहता था, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द रहता था। दर्द ऐसा रहता था कि जनरल डायलोना उसको वर्क नहीं करता था। डायलोना एक्वा जिसमें 75 mg डाइक्लोफेनाक रहता है वो भी काम नहीं करता था। तो उनको दिया जाता था ट्रामाडोल से ही उनका दर्द कुछ देर के लिए कम होता था, फिर से वही हाल रहता था। तो मेरे पास आई तो उनको वो बोली कि आपके बारे में मुझे पता चला है कि आपके पास कुछ ऐसा मेडिसिन है जो कि मतलब इस तरह की समस्या में कारगर है, हम ऑपरेशन करवाने से बचना चाहते हैं, तो कुछ कीजिए। तो मैंने भी पहले बोला उनको कि मैं प्रयास कर सकता हूँ, इसकी कोई गारंटी नहीं लूँगा कि आपका जो समस्या है वो कम्प्लीटली ठीक ही हो जाएगा। मैंने बोला प्रयास मैं करूँगा। और किसी एमबीबीएस ने आपको इस बात को बोला है कि आपको ऑपरेशन करवाना ही पड़ेगा, तो कुछ सोच के ही बोले होंगे वो। तो वो बोली कि नहीं, आप जो है हमको कम से कम एक महीना जो है ना आप हमको मेडिसिन दीजिए और फिर जो है अगर नहीं होगा आपके दवाई से तो फिर हम ऑपरेशन करवाने के लिए सोचेंगे। फ़िलहाल हमको जो है ऑपरेशन नहीं करवाना है और कुछ पैसे की भी प्रॉब्लम है, हम सडनली नहीं करवा पाएंगे। तो बोले ठीक है, जब सडनली आप नहीं करवा पाइएगा तो आप ऐसे मत बैठिए, आपको मैं मेडिसिन देता हूँ, आप यूज करें। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ का जो मेडिसिन है डाइल्यूशंस मैंने तैयार करके उनको दिया और उनको मेरे पास एक यूरीसेफ करके एलेक्स का आयुर्वेद का ही एक यूरिन टॉनिक था, वो मैंने दिया, जिसको एल्कलाइज़र बोलते हैं। तो एल्कलाइज़र में वो आयुर्वेदिक था, तो वो कंटिन्यू लेना स्टार्ट करी उस मेडिसिन को। तो फर्स्ट 1-2 दिन तक उनको मतलब जो है उतना ज़्यादा प्रभाव नहीं दिखा, लेकिन जैसे ही 1 सप्ताह 8 दिन हुआ कंप्लीट, वैसे ही उनको बहुत फ़ायदा दिखना स्टार्ट हो गया, उनका दर्द ख़त्म ही हो गया लगभग। उनको उस समय से ट्रामाडोल तो छोड़िए, एलोपैथ का एक टैबलेट का भी ज़रूरत नहीं पड़ रहा है पेन किलर में जो है, और उनको दर्द बिल्कुल भी है ही नहीं अभी। तो मैंने अभी तक अल्ट्रासाउंड उनका नहीं करवा के देखा कि जो गॉल जीबी स्टोन था वो डाइल्यूट हुआ या नहीं, क्योंकि अभी 15 से 20 दिन ही हुआ है। मैंने उसको बोला है कि जब वो फिर हमसे दोबारा आई 10-12 दिन में मिलने के लिए, तो बोली हम अभी बिल्कुल बढ़िया है, हमको कोई दिक्कत ही नहीं लग रहा है, हम कैसे ऑपरेशन करवाएं, हमको समझ में नहीं आ रहा है, बोली हम बिल्कुल फिट हैं। तो फिर हम बोले कि जो है आप ऐसे मतलब डिसीजन मत लीजिए, आपको फ़ायदा है तो आप मेडिसिन कंटिन्यू रखिए और जो है आप कुछ दिन के बाद आप एक बार अल्ट्रासाउंड और करवा के देखिए कि उसमें स्थिति कैसा बना हुआ है, उस हिसाब से फिर काम करना है। तो मैंने उनको रेगुलर डाइल्यूशन फिर से मैंने बना करके दिया और वो कंटिन्यू ले रही हैं और उनको इतना फ़ायदा हो जाएगा दोस्तों, इतना फ़ायदा हो जाएगा जीबी स्टोन में, मैंने सोचा भी नहीं था कभी। मतलब हम इमेजिन भी नहीं कर सकते कि जीबी स्टोन जिसमें कि एलोपैथ बुरी तरह से हार जाती है, उसमें जो है ये इलेक्ट्रो होम्योपैथ इतना बेस्ट रिजल्ट दिखाएगा, वो मैं मतलब जो है सोच भी नहीं सकता था। बहुत ही अच्छा वर्क किया, वो लेडीज़ बहुत खुश है और उसके वजह से वो जितनी भी स्टोन वाले पेशेंट हैं वो मेरे पास भेजना स्टार्ट कर दिए हैं, चाहे किडनी स्टोन हो, जो भी उनके रिलेशंस में आते हैं सबको जो है ना मेरे पास वो ट्रांसफ़र करते हैं। अभी भी एक लेडी आई थी, तो मैंने सोचा इसके ऊपर आप लोग को एक वीडियो बना करके डालूं ताकि आप लोग को पता चले कि ये कितनी कारगर पैथी है, जिसको कि दबाया जा रहा है, जिसको कि सामने लाना बहुत ज़रूरी है। और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा गरीबों को होगा
जो जिसमें कि छोटा-छोटा सा समस्या में जो लाखों रुपये जिनका लाखों रुपया खर्च हो जाता है, कम से कम उस गरीब का जो है मेहनत से कमाया हुआ पैसा जो है बच पाएगा इस पैथी के थ्रू। तो इसको जितना ज़्यादा हो सके इसको फैलाया जाए, इसको जितना ज़्यादा हो सके जल्द से जल्द जो है सरकार से मांग किया जाए इसकी रिकॉग्नाइजेशन के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कारगर पैथी है, बहुत ही कारगर। तो आज सुबह एक पेशेंट वो भेजी थी, तो एक लड़का है जो कि लगभग 22-23 साल का है, उसको किडनी स्टोन है, उसमें पेन है। तो किडनी स्टोन में तो खैर ये गारंटेड रिजल्ट ये देता है। जीबी में थोड़ा सा संदेह था क्योंकि मैं भी न्यू प्रैक्टिशनर हूँ, लेकिन किडनी स्टोन में तो गारंटेड ये रिजल्ट देता है। 15 से 20 दिन में ही आपको जो है कितना भी समस्या में हो आपको रिजल्ट ये दे देगा। तो वो पेशेंट आए हुए हैं, तो उनको मैं अभी डाइल्यूशंस वगैरह बना करके दूंगा किडनी स्टोन के लिए, और गैस भी बनता है, उनको भूख नहीं लगता है। और SGPT SGOT ये दोनों बढ़ा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, मतलब लीवर की भी समस्याएं हैं। तो मैं उसको अभी मेडिसिन बना करके दूंगा। 10-12 दिन का मैं 15 दिन का मेडिसिन उनको एक बार दूंगा, फिर उनको 15 दिन के बाद आकर के मुझे बताना है कि कितना रिलैक्स है। तो ये इस वीडियो का मोटिव सिर्फ इतना था कि बहुत ही मैं प्रसन्न हुआ जब वो पेशेंट के बारे में मैं जाना सुना, बहुत ही प्रसन्न हुआ। और वैसे बहुत सारे पेशेंट हैं गठिया वाले जिनको पेन रहता था, जॉइंट पेन वगैरह रहता था, वो सब जो न्यूरोलॉजिस्ट से दिखवा करके इंजेक्शन ले करके, बहुत सारे हड्डी में इंजेक्शन लेके, जॉइंट पे इंजेक्शन लेके, बहुत सारे इंजेक्शन पेनकॉम पेनिड्योर ले करके थक चुके थे, उसको रिजल्ट जो है बहुत ही अच्छा मिला है, बहुत ही कमाल का रिजल्ट उसको दिया गया है इलेक्ट्रो होम्योपैथ के द्वारा। स्किन प्रॉब्लम में रिजल्ट दिया गया है, फीवर में किसी भी तरह का फीवर हो उसमें रिजल्ट दिया गया है, किसी भी तरह का लीवर से रिलेटेड प्रॉब्लम हो, स्टोमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है, उसमें बहुत ही गजब का रिजल्ट दिया गया है। मैं बता नहीं सकता हूँ, इतना अच्छा रिजल्ट इसमें देखा गया है। मैं एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहा था कि इलेक्ट्रो होम्योपैथ इतना ज़्यादा कारगर होगा। कार्डियो प्लस जो है एक मेरे पास पेटेंट मेडिसिन है MSB का, जो कि मैं बाहर से मंगवाया था, मोहाली पंजाब से। तो कार्डियो में मतलब उसमें हार्ट रिलेटेड जितना भी प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर रिलेटेड, हार्ट रिलेटेड, एंजाइना वगैरह का जितना प्रॉब्लम है, उसमें इतना कारगर है और उसको देने के बाद इतना अच्छा रिजल्ट मतलब दिखा, क्या बताया। तो कार्डियो या फिर खुद से भी डाइल्यूशन जो उसमें मिला हुआ है वो बना करके खुद से आप इलेक्ट्रो होम्योपैथ से दोगे तो रिजल्ट मिलेगा। मतलब किसी भी तरह से आप दो, पेशेंट को रिजल्ट मिलता ही मिलता है। मैं तो डायरेक्ट D3 से D4 में बना करके देता हूँ। D3 का जो किट आता है उससे मैं डायरेक्ट D4 में डाइल्यूट करता हूँ, पेशेंट को देता हूँ, रिजल्ट मिल जाता है, रिजल्ट बहुत अच्छा मिल जाता है। ठीक, उसके बाद फिर आगे मतलब कम से कम 15 दिन 20 दिन या 1 महीना कंटिन्यू करने के बाद फिर मैं डाइल्यूशन को आगे बढ़ाता हूँ, 5-6 पे लेकर के जाता हूँ। 5-6 से आगे मैं नहीं बढ़ता हूँ किसी बीमारी में अभी तक, क्योंकि मैं भी एक न्यू प्रैक्टिशनर ही हूँ अभी। मेरा ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, आप अराउंड 6-7 महीना हुआ है, और 6-7 महीने में मैंने एक्सपीरियंस किया कि बहुत अच्छा रिजल्ट इसमें मिल रहा है। और आने वाले समय में हो ना हो बहुत ही ज़्यादा ये कारगर और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पैथी होने वाला है हर एक पेशेंट के लिए, हर एक हमारे समाज के लिए, सभी के लिए। कुछ छोटे बच्चे जो बहुत परेशान रहते थे, हमेशा खांसी, सर्दी, निमोनिया, बार बार, मतलब 1 सप्ताह तक अगर मेडिसिन चल रहा है, एलोपैथ का सिरप चल रहा है, इंजेक्शन चल रहा है, सेफ्ट्रियाजोन टेजोबैक्टम, सेफ्ट्रियाजोन सल्वेक्टम, सिफेपाइम, ये सब चल रहा है, पिपरासिलिन टेजोबैक्टम, ये सब चल रहा है, तो तब तक ठीक रहता है। जैसे बंद हुआ फिर 5 दिन 7 दिन के बाद फिर से उनको निमोनिया उठ जाना, खांसी होना स्टार्ट हो जाना, नाक से पानी चलने लगना, सर्दी हो जाना। छोटा छोटा बच्चा जो कि 6 महीना 7 महीना, साल भर, 2 साल 3 साल 4 साल का है, वो हो गया। उसके बाद ओटोरिया का प्रॉब्लम, कान से जो है कान में आवाज़ आना, झिंगुर के तरह जो है किसी पेशेंट को, जो कि जेंट्स हो या लेडीज़ हो, इस तरह का प्रॉब्लम, या फिर छोटे बच्चे में कान बहने का या नाक बहने का समस्या, इस तरह का समस्या जिनको भी था पेशेंट को, इस तरह की समस्या में जितने भी पेशेंट को मैंने मेडिसिन दिया इलेक्ट्रो होम्योपैथ का, मुझे रिजल्ट मिला है, बहुत ही कारगर, बहुत ही ज़बरदस्त रिजल्ट मिला है। ENT
जो कि जो पेशेंट ENT वाले से परेशान हो चुके थे, वो उनको मैंने रिजल्ट दिया है, उनको इस पैथी में रिजल्ट मिला है इलेक्ट्रो होम्योपैथ में। तो इसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि दोस्तों कि मैं जो प्रैक्टिस कर रहा हूँ मैं बड़ा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो मेडिसिन है इलेक्ट्रो होम्योपैथ का, ये बहुत ही ज़्यादा कारगर है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है, कोई भी अफोर्ड कर सकता है। और बड़े से बड़े बीमारी को ये एलर्जी जिसमें एलोपैथ सीधा एक लाइन में बोलता है कि इसका कोई इलाज नहीं है, उस तरह के बीमारी में ये जो है बहुत ज़्यादा कारगर रहा है। 5-7 बच्चे ऐसे हैं, छोटे छोटे बच्चे, जिनको कि मैंने इलेक्ट्रो होम्योपैथ का मेडिसिन दिया, इसलिए क्योंकि वो बार बार उनको खांसी, सर्दी और निमोनिया का समस्या रहता था, सांस फूलने लगता था, नाक से पानी बहने लगता था। तो मैंने उनको दिया इलेक्ट्रो होम्योपैथ का मेडिसिन बना करके, बार बार उनको इंजेक्शन, मतलब सप्ताह में ही उनको फिर से वापस वही समस्या होना स्टार्ट हो जाता था। मेडिसिन वगैरह चलता था तो ठीक रहता था, फिर से वही हाल। तो उनको जब मैंने बना करके दिया, P ग्रुप का जो मेडिसिन है, पेक्टोरियल ग्रुप का, वो उसके बाद S ग्रुप का कुछ मेडिसिन मिला करके, C ग्रुप का कुछ मेडिसिन मिला करके, मतलब इस तरह से करके मैंने B मिला करके इस तरह का डाइल्यूशन को तैयार करके जब मैंने उनको दिया, तो वो बच्चे जो है जो बार बार बीमार पड़ते थे, वो बार बार बीमार पड़ना, उनका नाक से पानी बहना, बार बार खांसी सर्दी होना, ये सब उनका रुक गया, ये सब होना उनको बंद हो गया। और मैं बता दूं आप लोग को कि इस तरह का जितने भी बच्चे थे जिनको मैंने मेडिसिन दिया, वो 4-5 महीने से तो करीब बीमार ही नहीं पड़े हैं। 4-5 महीने से उनको सर्दी खांसी या निमोनिया का समस्या हुआ ही नहीं है। अब इसको जादू ही कहा जाए दोस्तों, क्या बोल सकते हैं, इसको जादू ही है ये सीधा सा मैजिक समझ लीजिए आप। तो वो 4-5 महीने से बीमार पड़ ही नहीं रहे। 4-5 महीने से वो उनके फादर, उनकी मदर कभी मिल गए तो वो बोलती है कि बहुत ही कारगर रहा ये मेडिसिन आपका, जो है बहुत ही फ़ायदा कर रहा है। तो वो उनको मैंने बोला कि आप कंटिन्यू इसको 5-6 महीना उनको बच्चे को कंटिन्यू कर दीजिए, ठीक भी हो जाए फिर भी इसको 2-4 महीना रखिए कंटिन्यू, तो आपको जो है इससे छुटकारा मिल जाएगा ऊपर वाले की कृपा से। तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, जादू मतलब मैजिक हो गया, यही कह सकते हैं। और ओटोरिया का प्रॉब्लम में कान में झिंगुर की तरह आवाज़ करना, या फिर कान बहने का समस्या रहना, ईयर वैक्स वगैरह जो निकलता है, उसमें भी बहुत अच्छा कारगर रहा। तो बहुत ही मैजिकल पैथी है दोस्तों ये, इसका जो है ना प्रचार होना और इसको आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस पे सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, जबकि ध्यान देना चाहिए। क्योंकि एलोपैथ जो है एक स्वीट पॉइज़न की तरह है, जो हम लोग लेते हैं, मेरे बीमारी को वो कुछ देर के लिए स्टॉप कर सकता है, लेकिन ख़त्म नहीं करता है, शरीर से बाहर नहीं निकालता है। इसके ऊपर ध्यान देना होगा सरकार को। बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जहाँ पे कि एलोपैथ लोग लेना पसंद करते ही नहीं है, ले ही नहीं रहे हैं। अब धीरे धीरे इंडिया में भी, भारत में भी हमारे लोगों को मैंने देखा है कि अब होम्योपैथ आयुर्वेद के ऊपर टूट पड़ रहे हैं, भीड़ लग रहा है क्लिनिक पे, लेकिन उस रेशियो में नहीं जिस रेशियो में यहाँ का आबादी है और जिस रेशियो में होना चाहिए। छोटे छोटे जो वर्क करते हैं, गरीब पेशेंट हैं, उसको मैं देखता हूँ बहुत परेशान रहते हैं, डॉक्टर का चक्कर काटते रहते हैं, ना तो डॉक्टर हाँ बोलता है और ना बोलता है। ये तक नहीं बोलता है कि मेरे से नहीं होगा, आप आगे कहीं दिखा लीजिए। खींच रहा है पैसा, खींच रहा है साल भर 2 साल से, कभी उसको मतलब जो है ना ऐसा नहीं बोलता है कि आप जो है कहीं और दिखवा लीजिए, या किसी और पैथी से या किसी और तरह से आप जो है अपना ट्रीटमेंट करवा लीजिए, ये सब कुछ नहीं बोलता है। आप जाओ, मेडिसिन देगा, एक झोली मेडिसिन आपको दे दिया, 10 गो टैबलेट 10 स्ट्रिप टैबलेट दे दिया, 4 गो बोतल दे दिया, 10 गो इंजेक्शन दे दिया, आप लेते रहो, आपका शरीर का क्या हो रहा है उसको उससे कोई मतलब नहीं है। तो इस तरह कब तक चलेगा ये लूट खसोट, कब तक चलेगा इस तरह का? तो दोस्तों इस पे ध्यान देना चाहिए। जितने भी हम लोग हैं, हम लोग एकजुट होकर के इसको अगर हम बढ़ावा दें तो सरकार को भी घुटना टेकना पड़ेगा और मानना पड़ेगा, इलेक्ट्रो होम्योपैथ को रिकॉग्नाइज करना ही पड़ेगा जो है। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर से लाइक करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन तो ज़रूर दबा दीजिएगा, ताकि मैं इस तरह का वीडियो आप लोग के बीच हमेशा लाता रहूँ। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में, अभी के लिए इतना।